हेलो बच्चों, कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व बल के बारे में। हम लोगों का जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम ये पढ़ा था। आज देखिए गुरुत्व बल क्या होता है। गुरुत्व बल, ध्यान दीजिए, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। आप लोगों ने पढ़ा था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन अगर पर्सनल पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है तो वो जिस बल से उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। ठीक है। और गुरुत्व बल का जो मान होता है वो होता है F बराबर m इंटू जी। यहां पर m आपका पिंड का द्रव्यमान है और g को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान दीजिए, त्वरण आप लोग पढ़े हैं रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण, जब कोई वस्तु रेखीय गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग कहते हैं रेखीय त्वरण। इसी प्रकार जब कोई वस्तु गुरुत्वीय गति करती है, गुरुत्वीय गति का मतलब कि पृथ्वी के लंबवत नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, या किसी एंगल पे, तो उस गति को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय गति। अब अगर कोई गुरुत्वीय गति करने वाला पिंड है तो उस गुरुत्वीय गति करने वाले पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि गुरुत्व बल के कारण, किसी पिंड पर जो गुरुत्व बल लगता है उस गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का जो दर होता है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यहां पर गुरुत्व बल के कारण वेग में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो फार्मूला होता है ये होता है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर F बटे m। यहां से आप लोग देख सकते हैं g बराबर F बटे m। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक, यहां से एक मात्रक अगर हम निकालें तो आएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम। F का मात्रक न्यूटन और m का मात्रक किलोग्राम होता है, बटा है तो प्रति लिखेंगे। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम। इसका एक मात्रक और होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं त्वरण का मात्रक, तो जो त्वरण का मात्रक है वो गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक हो सकता है। ठीक है। तो इसके दो मात्रक हो सकते हैं, न्यूटन प्रति किलोग्राम या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका जो मान होता है स्मॉल जी का ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। इन दोनों में क्या संबंध होता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और अभी आपने देखा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, हमारा टॉपिक ये है अब अगला, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है RE, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। अब इसके तल पर कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m और पृथ्वी का द्रव्यमान है me। ठीक है। अब हमें देखना है कि स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी द्वारा कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यानी स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यहां लिखेंगे m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो जाएगा F बराबर, आप लोग पढ़े हैं कैपिटल G
यम1 यम2 बटे आर स्क्वायर, तो यहां पर यम1 है यम ई, तो जाएगा एम ई, फिर यम2 है स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी, ये है आर ई का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और जस्ट अभी आपने पढ़ा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर एफ बटे एम, ये फार्मूला आपने देखा। अब यहां एफ की जगह एफ का मान रख दीजिए, तो जाएगा स्मॉल जी बराबर एफ का मान जब यहां रखेंगे तो हो जाएगा कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम बटे आर ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम, ये है। अब स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। आपका ये जो संबंध प्राप्त हुआ, यही संबंध आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है। ठीक है, आपने इस संबंध में देखा कि स्मॉल एम कट गया, यानी जो पिंड का द्रव्यमान है वो कट गया, मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है स्मॉल जी, इस पर पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आपका गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान स्मॉल एम पर निर्भर नहीं करता है, यानी अगर कोई पिंड छोटा है या बड़ा है, इस पर निर्भर नहीं करेगा स्मॉल जी। छोटे पिंड के लिए भी उतना ही होगा और बड़े पिंड के लिए भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।